Now we will discuss the short questions that are present in your exercise. First short question is write the function of option is xylem. Xylem जो है ये क्या करता है, पानी के जो है वो प्लांट्स के अंदर पानी ट्रांसपोर्ट करता है. फ्लोइंग फूड ट्रांसपोर्ट करता है. रूट हेयर्स जो होते हैं ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से. पैलिसाड सेल्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है. स्टोमेटा वो स्मॉल ओपनिंग्स होती है जिनके अंदर से जो गैसेज एक्सचेंज जो होता है वो लीफ और इन्वायरमेंट का पॉसिबल होता है. एपिडर्मिस जो होते हैं ये वो लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है पानी से, पानी के लॉस से, और गैसेज एक्सचेंज को जो होता है वो रेगुलेट करती है. क्योंकि अपर और लोअर एपिडर्मिस, आपकी जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं. सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये जो है ये वाटर लॉस को जो है वो गैसेज एक्सचेंज और वाटर लॉस को जो होता है रेगुलेट कर रही होती है. सेकेंड है पैराकार्डियम. पैराकार्डियम जो होता है ये आपके कार्डियक पोजीशन यानी कि आपके हार्ट को जो होता है वो इंक्लोज कर रहे होते हैं मेम्ब्रेन्स, और ये जो होती है ये आपकी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से आपके दिल को बचाते हैं. लेफ्ट एट्रियम जो होता है ये आपकी फुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो होता है वो लंग्स से रिसीव करता है और आपकी बॉडी के अंदर जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल देता है. लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारी जो ब्लड होता है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है. राइट एट्रियम आपकी पूरी बॉडी से जो होता है वो ब्लड को रिसीव कर रहा होता है, और राइट वेंट्रिकल जो होता है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो उसको रिसीव करता है राइट एट्रियम से, और फिर उसको पंप कर देता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में यानी कि लंग्स की तरफ. ट्राइकैप्सिड वॉल जो होता है वो आपके राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होता है, और उसकी कोशिश ये होती है कि वो जो ब्लड है वो वापस राइट एट्रियम में नहीं जाए. बाइकैप्सिड वॉल जो होता है वो आपके लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होता है, और वो ब्लड के अगेन बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहा होता है. सेमिलुनर वॉल जो होता है ये बेसिकली आपके मेन आर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसका भी यही काम होता है कि जब ब्लड एक दफ़ा एंटर हो जाए तो वापस ना जाए. सेप्टम जो होता है ये बेसिकली वो लाइन होती है जो कि वेंट्रिकल्स और एट्रियम्स को बीच में से डिवाइड कर होती है राइट और लेफ्ट साइड के. आर्टा जो होता है ये मेन आपकी आर्टरी होती है जो कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को रिसीव कर रही होती है. पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली ये आपके जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती हैं, और उनका काम होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाएं. पल्मोनरी वेन्स आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती हैं. देन गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स ये वो सेल्स होते हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं. मेसोफिल सेल्स ये वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली जो है वो मूव कर सके, और ऑक्सीजन भी. प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा आपके ब्लड के अंदर होता है, और इसके अंदर एक काम ये होता है कि आपके ब्लड के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस होती है, और जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, उन सब को जो है वो एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं. हार्मोन्स जो होते हैं बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं रेगुलेट होते हैं. रेड ब्लड सेल्स ये वो सेल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर. वाइट ब्लड सेल्स ये वो होते हैं जो आपकी बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट या कोई भी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं. प्लेटलेट्स बेसिकली स्मॉल कलरलेस फ्रेगमेंट्स होते हैं, और इनका एक ही काम होता है कि वो ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करते हैं. फिर हम आ जाते हैं डिफरेंसेस पे. डिफरेंस, पहले आपको डिफरेंस बताना है कि डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. इवेपोरेशन नॉर्मल कंडीशंस पे होती है, जैसे कपड़ों से जो है वो पानी जो है वो इवेपोरेट कर जाता है, या चीज़ों में से पानी इवेपोरेट करता रहता है. जबकि ट्रांसपिरेशन जो होती है ये आपके स्टोमेटा के थ्रू लीफ और इन्वायरमेंट के दरमियान पानी के एक्सचेंज यानी कि वाटर वेफर्स का लॉस होता है. यानी पानी जो होता है वो लीफ से निकल कर इन्वायरमेंट में चला जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं. सेकेंड है सीरम और ब्लड. जब आपका ब्लड के अंदर से सारे सेल्स रिमूव हो जाएंगे तो जो आपका कलरलेस लिक्विड बचेगा उसको हम लोग सीरम कहते हैं. जबकि ब्लड जो होता है ये वो कनेक्टिव टिश्यूज होता है जिसके अंदर तमाम सेल्स, प्लाज्मा, मिनरल्स और डिजॉल्व गैसेस प्रेजेंट होती हैं. आर्टरी और वेन क्या होती है? आर्टरी वो वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को जो है वो हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं, जबकि वेन्स आपकी बॉडी से ब्लड लेती हैं और हार्ट तक लेके जाती हैं. डी है ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वॉल. ट्राइकैप्सिड वॉल बेसिकली आपकी राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि बाइकैप्सिड वॉल आपकी लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट होता है. सिस्टोल और डायस्टोल. जब आपका हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग सिस्टोल कहते हैं, और जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है तो उस टाइम पीरियड को हम लोग डायस्टोल कहते हैं. देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन सिंक एंड सोर्स. जहाँ पे फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर होती है उस जगह को हम लोग सोर्स कहते हैं, जैसे लीफ. और जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता है प्लांट्स के अंदर उस जगह को हम लोग सिंक कहते हैं, जैसे रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, फ्रूट्स हो गए. देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम
वाटर ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन पिथ एंड कोर्स। कॉर्टेक्स और पिथ जो होते हैं बेसिकली ये ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, और कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यूज के अंदर जो बाहर वाले रीजन होता है उसके सेल्स होते हैं, जबकि पिथ जो होती है वो सेंट्रल रीजन जो होता है उस टिश्यूज के सेल्स को पिथ कहते हैं। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन कोहेशन एंड एडहेशन। दो वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्शन जो है वो कोहेशन है, जबकि एडहेशन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का किसी भी सरफेस के साथ अट्रैक्शन है। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। एंटीजेंस वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं, और एंटीबॉडीज वो आपका जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके अंदर से रिलीज होने वाले केमिकल्स होते हैं जो कि एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स। आपका लीफ की या कोई भी टिश्यूज होता है उसके अपर और लोअर साइड के ऊपर जो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं वो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जबकि गार्ड सेल्स आपके लोअर एपिडर्मल सेल्स में प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका एक ही काम होता है कि वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करें। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन प्लमिनरी आर्टरी एंड प्लमिनरी वेन। प्लमिनरी आर्टरी ये वो वाहिद आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स में, जबकि प्लमिनरी वेन ये वो वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर आती है। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज वाटर एंटर अ प्लांट, यानी प्लांट के अंदर पानी कैसे एंटर होता है। तो प्लांट के अंदर जो होता है वो रूट सेल से, रूट हेयर्स जो होते हैं वो सॉइल से पानी जो होता है वो रूट हेयर या रूट सेल्स के अंदर एंटर होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। फोर्थ है, हाउ डू गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वाटर के एंटर होने और लॉस होने की वजह से, उसकी वजह से जो गार्ड सेल्स होते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डू राइज इन टेम्परेचर एंड विंड वेलोसिटी इफेक्ट द ट्रांसपिरेशन। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा इवेपोरेट करेगा और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, और जब हवा ज़्यादा चलेगी तो वो लीफ के आसपास से जो पानी वेफर्स होंगे वो बहुत जल्दी से रिमूव करती जाएगी, और इस वजह से ज़्यादा वाटर वेफर्स जो हैं वो लीफ से इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। सिक्स्थ है, वाई अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओ जो होता है उसे यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो है वो एंटीजेंस नहीं होती ए और बी वाली, इसीलिए वो हर एक को ब्लड दे सकते हैं, जबकि ए बी बॉडी के अंदर जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए वो सारे ब्लड ग्रुप से ब्लड जो होता है वो ले सकते हैं। सेवंथ है, हाउ आर द वॉल्स इन द ह्यूमन हार्ट इम्पॉर्टेंट। वॉल्स को इमेजिन करें एज अ गेट्स जो कि ब्लड की बैक फ्लो को जो है वो ख़त्म करते हैं, यानी आपका एट्रियम जो है उसमें ब्लड आया, फिर जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो रिलैक्सेशन की वजह से जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकल में आएगा, लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड वापस एट्रियम में ना जाए, तो इसलिए हमारे पास वॉल्स होते हैं जो कि क्लोज हो जाते हैं जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वेंट्रिकल का सारा जो ब्लड होता है वो आर्टरीज में चला जाता है। एट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स है, आपने उनके नेम्स लिखने हैं। तो एक है हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स जिनके अंदर न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, और लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनके अंदर फर्दर टी सेल्स और बी सेल्स आते हैं। 9 क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ अ बी पॉजिटिव ब्लड इज ट्रांसफ्यूज टू द ए पॉजिटिव, यानी कि जब बी पॉजिटिव वाला जो है वो ए को ब्लड देगा तो जाहिरी बात है आपका ए बी ओ इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन होगा। 10th है, व्हाट वुड हैपन इफ द पर्सन विद RH पॉजिटिव ब्लड रिसीव अ ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम RH नेगेटिव ब्लड, यानी जिसकी बॉडी के अंदर RH पॉजिटिव एंटीजेंस हैं वो जो है वो RH नेगेटिव वाले को जो है वो ब्लड देगा, तो उससे क्या होगा, उससे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो RH का रिएक्शन होता है वो ज़्यादा सवेयर और ख़तरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू ABO रिएक्शन। 11 क्वेश्चन है, राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इब्न अल नफीस एंड विलियम हार्वे। इब्न अल नफीस बेसिकली ये पहला दुनिया का साइंटिस्ट था जिसने ब्लड की सर्कुलेशन का जो मैप था वो डिस्क्राइब किया था, और विलियम हार्वे जो था उसने फुल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया था कि कैसे ब्लड जो होता है वो ट्रैवल करता है इन द बॉडी, और उसका जो था वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया था।
12 क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज द पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर आर्टरीज। मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी आर्टरी हमेशा उस चीज को कहते हैं, ब्लड वेसल को, जो कि आपकी हार्ट से ब्लड लेके जाए। तो लंग्स तक ऑक्सीजनेशन के लिए जो ब्लड लेके जाती है उसको भी हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और ये वाहिद आर्टरी होते हैं जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। 13 क्वेश्चन है, नेम द ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू। अब याद रखना कैसे, जैसे रोड्स तो रोड होती हैं, लेकिन जिस जगह से गुजरते हैं उसको उसका स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। सिमिलरली जो ब्लड वेसल्स जिस ऑर्गन से गुजरती हैं या जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनके लिए भी स्पेसिफिक नेम्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं बाय द साइंटिस्ट। तो जो हार्ट है वो बेसिकली आपकी कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरी से जो होता है वो ब्लड लेता है। लीवर को हम लोग जो है हिपैटिक कहते हैं, सो दैट्स वाई इनकी हिपैटिक आर्टरीज और वेन्स होती हैं। किडनी को रेनल कहा जाता है, सो दैट्स वाई रेनल आर्टरीज और वेन्स। हाइंड लिम्ब को पॉप्लिटियल आर्टरी जो होती है वो ब्लड देती है, जबकि हार्ट को जो है वो आपकी कैरोटिड आर्टरी और वेन्स जो होती है वो ब्लड सप्लाई करती है। 14 क्वेश्चन है, सजेस्ट व्हाई एन इंजरी कट ओपन एन आर्टरी इज मच मोर डेंजरस देन एन इंजरी कट ओपन एन वेन। यानी जब आपकी आर्टरी के ऊपर कट लगता है तो वो ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है आपकी वेन के कट लगने से। रीज़न क्या है, क्योंकि आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, हार्ट डायरेक्टली जो ब्लड होता है वो आर्टरीज को देता है, इसलिए आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आर्टरी में कट लगेगा तो थोड़े ही मिनट के अंदर सारा खून जो है वो प्रेशर की वजह से बाहर आ जाएगा। सो दैट्स वाई आर्टरी के अंदर जब कट लगता है तो खून का लॉस होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। 15 क्वेश्चन है, वाई वॉल्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स बट नॉट आर्टरीज। अब ये चीज़ जो है ये आपने याद रखनी है कि जो वेन्स होती हैं उनमें ब्लड प्रेशर इतना लो होता है कि ब्लड जो है वो टांगों के अंदर ही रहने के चांसेस होते हैं। सो दैट्स वाई जब वेन के अंदर जो होता है वो ब्लड ऊपर उठता है टांग से अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वेन्स के अंदर जो होता है वो टांगों वाली रीजन में यानी कि लोअर लिम्ब रीजन में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड का बैक फ्लो जो होता है वो प्रिवेंट करते हैं। 16 है, व्हाई आर द वॉल्स ऑफ आर्टरिया इज थिनर देन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। आर्टरिया की जो थिनर वॉल्स होती हैं वो डिपेंड करते हैं उसके फंक्शन पे, क्योंकि जो ब्लड होता है वो पंप किया जाता है और वो जो पंपिंग की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस आता है उस डिफरेंस की वजह से आर्टरियस की जो वॉल्स होते हैं वो हमेशा थिनर होती हैं वेंट्रिकल की वॉल से। क्वेश्चन 17 है, व्हाई इज द मसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल आर थिकर देन द मसल्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट ने, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने प्रेशर एक्सर्ट करना होता है और इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है कि उसने ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पुश करना होता है। सो दैट्स वाई हाई प्रेशर की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की जो आर्टरी होती है या जो उसकी जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिकेस्ट होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि चारों चैम्बर्स में सबसे ज़्यादा थिकेस्ट वॉल किसकी है, तो वो है वेंट्रिकल की, लेफ्ट वेंट्रिकल की। और सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन क्रिएट करता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, तो वो भी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। और इसमें फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन मैं ये भी बताते चलूँ कि जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर पुट करके कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसके अंदर इतना प्रेशर डेवलप होता है कि ये आपके ब्लड को 20 फीट तक जो है वो अवे थ्रो कर सकता है। इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चंस।